नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। और YouTube के साथ साथ जिन लोगों ने हमारे फेसबुक प्रोफाइल पे और इंस्टा पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका विशेष आभार, अभिनंदन। आप सभी का स्वागत। लगातार आप सभी का समर्थन मिल रहा है हमें विभिन्न चैनल्स पे, हमारे YouTube पे भी और आपके इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सभी चैनलों पे, जो भी सोशल मीडिया के जो माध्यम है, आप सभी का सहयोग मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, लास्ट में हमने एक अतुल सुहास का केस देखा था। अतुल सुहास जो हैं एक टेक्की हैं, जो टेक्निकल इंजीनियर होते हैं, जो टेक्नोलॉजी से जुड़े लोग होते हैं, उनको टेक्की बुलाया जाता है। टेक्की थे और एआई करके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक नया आया हुआ है, उसमें इंजीनियर थे। अच्छी खासी सैलरी थी और लगभग महीने का 8 लाख रुपया सैलरी था उनका। बिहार के रहने वाले थे, बेंगलुरु में जॉब करते थे और उनकी शादी हुई थी, उनकी लव मैरिज शादी हुई थी जौनपुर। जो उनकी वाइफ है मिसेज निकिता सिंघानिया, सो शी वाज फ्रॉम जौनपुर यूपी एंड बोथ आर वर्किंग इन बेंगलोर। तो दोनों की आपस में, दोनों इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और दोनों की शादी हुई थी, अरेंज मैरिज हुई थी, सॉरी लव मैरिज हुई थी इन दोनों की शादी। और इस शादी में से उनका एक बच्चा भी है, ठीक। और अभी जो इनका जो केस चर्चा में बना हुआ है, वो इसलिए बना हुआ है कि अतुल सुहास ने एक अपना सुसाइड, आत्महत्या की और आत्महत्या करने से पहले उन्होंने 1 घंटे से ज़्यादा का एक लाइव वीडियो सेशन किया और 32 पेज से ज़्यादा का उन्होंने सुसाइड नोट लिखा। सुसाइड नोट में क्या लिखा उन्होंने कि उनकी वाइफ जो है मिसेज निकिता सिंघानिया, उसके तरफ से दहेज प्रताड़ना का केस किया गया है और मेंटेनेंस के रूप में उससे 3 करोड़ रुपए की मांग की जा रही है। जैसा कि हम सभी को पता है, जो दहेज प्रथा जो है, दहेज लेना कानूनन अपराध है और दहेज का जो कानून है वो पुरुषों के प्रति काफ़ी सख्त है। इसमें आईपीसी का 498A एक सेक्शन लगता है, जिसमें क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव उसको डिस्क्राइब किया गया है आईपीसी में, जिसमें बताया गया है कि जो धारा है, सेक्शन है 498 498A, ये अप्लाई होता है जब वाइफ को किसी तरीके से मानसिक शारीरिक प्रताड़ना दी जाती है पति या पति के रिश्तेदारों के द्वारा। तो मेन तो इसका ये केस था। इसके सब्सिक्वेंस में अलग अलग उन्होंने 8 केसेस दर्ज कराए थे अतुल सुहास के ऊपर। केस सारे चल रहे थे जौनपुर में और जौनपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में। और इनकी जो जॉब पोस्टिंग थी, जॉब थी बेंगलोर में। और इनका जो हर डेट्स पे जॉब छोड़ के बेंगलोर से जौनपुर आना, वहाँ पे उन्होंने कोर्ट में जो प्रोसीजर होता है, जो कोर्ट के अंदर भ्रष्टाचार चलता है निचली अदालतों में, उसका भी पर्दाफाश किया। यहाँ तक उन्होंने कहा कि जो मजिस्ट्रेट थी लेडी, वो जो जिनके कोर्ट में ये मुकदमा चल रहा था, उन्होंने खुद ये पैसे की मांग की थी कि आप कुछ इतना रकम दे दो, इस केस को सेटल डाउन किया जाएगा। आखिर में सारी चीज़ों से परेशान होकर के अतुल सुहास जो हैं, उन्होंने आत्महत्या कर ली। और यह जो सब्जेक्ट है, जो ये टॉपिक है, ये चर्चा में आया हुआ है। अभी एनसीआरबी की डेटा आई है कि प्रति वर्ष 64,000 पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं। प्रति वर्ष 64,000 पीपल, मेन्स, स्पेशली मेन, मैरिड मेन, ड्यू टू फेक केसेस, लाइक जो फर्जी मुकदमे होते हैं वाइफ की तरफ से, दहेज का, मानसिक प्रताड़ना का, घरेलू हिंसा का, उस तरह के केसों से परेशान होकर लगभग 1 साल में 64,000 विवाहित पुरुष जो हैं आत्महत्या कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि जब संविधान का अनुच्छेद 14 सभी को समानता का अधिकार देता है, तो जो अधिकार महिलाओं को मिले हैं, पुरुषों को भी इसी तरीके से अधिकार मिलने चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए मुकदमा चलते समय, क्योंकि 498 सेक्शन जो है ये महिलाओं की तरफ झुका हुआ है। हमारा आर्टिकल जो संविधान का आर्टिकल 15 है, अनुच्छेद 15, वो कहता है कि लिंग के आधार पर, सेक्स के आधार पर किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। तो ये 498 में ही ये क्यों अप्लाई नहीं होता है?
मेरा क्वेश्चन है, जो जूरिस्ट है हमारे देश के, जो ऑनरेबल जजेज हैं, जो सुप्रीम कोर्ट एंड ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के, उनसे ये सवाल बनता है, आज का जो मेंस है, मैरिड मेंस है, वो पूछना चाहता है कि जब आर्टिकल 15 ये कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स नो वन शुड डिस्क्रिमिनाइज, अगर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, तो फिर पुरुषों के साथ 498A में भेद क्यों हो रहा है? इस पे हमारे ज्यूरिस्ट, हमारे कानून के जो ज्ञाता हैं, विद्वान हैं या जजेज हैं, जस्टिस हैं, ये इस पे क्यों अपना ओपिनियन नहीं रखते, इसको रिफॉर्म क्यों नहीं करते? हमारा आर्टिकल 21 कहता है कि सबको गरिमापूर्ण तरीके से जीने का अधिकार है, सबको इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में और टेरिटरी ऑफ इंडिया में गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, सबको एक शांतिपूर्वक और बिल्कुल शांति से, अहिंसात्मक तरीके से और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। तो फिर ये सिचुएशन, इस तरीके का सिचुएशन क्यों क्रिएट हो रहा है कि किसी पढ़े लिखे इंजीनियर को, वेल सेटल इंजीनियर को, हाईली इनकम वाला जो प्रोफेशन है, वैसे आईटी प्रोफेशनल्स को ये 498 और डीबी एक्ट के ऐसे जो केसेस जा रहे हैं उसमें क्यों सुसाइड करना पड़ रहा है? तो ये क्वेश्चन हमारे देश के जो जूरिस्ट हैं, जो जस्टिस हैं, उनके सामने हैं। उनको इसके ऊपर विचार करना चाहिए और 498 जो ए सेक्शन है उसको आईपी से रिमूव करना चाहिए और न्यूट्रल जो अनबायस्ड लॉ है, जेंडर अनबायस्ड लॉ है, वैसा लॉ ले आना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं फिर नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।